मकर संक्रांति एक ऐसा पावन पर्व जो है करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रतीक। इस विशेष दिवस को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति से ही ऋतु में परिवर्तन होने लगता है और भारत में इसी दिन सूर्य उत्तरायण होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत हो तो जीवन में मान सम्मान, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि और सरकारी नौकरी के अवसर प्राप्त होते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार सूर्यदेव की कृपा होने पर कुंडली में नकारात्मक प्रभाव देने वाले ग्रहों का प्रभाव कम होता है और सूर्यदेव की आराधना का अक्षय फल मिलता है। बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य महापूजा करने से भगवान भास्कर अपने भक्तों को सुख समृद्धि एवं अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है और इसीलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। मकर संक्रांति अथवा उत्तरायण एक ऐसा त्योहार है जिसे देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय मान्यताओं के अनुसार धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा ही एक दृश्य होता है राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर में, जहां इस दिन दान पुण्य के साथ साथ पूरे शहर में पतंगे उड़ा के दाल की पकौड़ी, रेवड़ी, गजक और तिल के लड्डू के स्वाद के साथ मनाया जाता है। जयपुर शहर की पूर्वी पहाड़ी श्रृंखला गलता की पहाड़ियों पर स्थित है सूर्य मंदिर, जिसके निर्माण में जयपुर की नींव रखने वाले महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जयपुर के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक सूर्य मंदिर शहर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। राजा हुए जय सिंह जी, तो उन्होंने अपनी दूरदर्शिता के कारण कि भाई आगे आमेर में विस्तार नहीं हो सकता जयपुर नगर का, तो उन्होंने जयपुर की स्थापना के लिए ये जगह चुनी गई थी। जब जयपुर की स्थापना हुई उस समय के ऊपर इस जयपुर के वास्तुकारों ने बताया कि जयपुर एक वास्तु के हिसाब से सही नहीं बन सकता, तो उन्होंने बताया कि जो पश्चिम और दक्षिण का जो कोना होता है वो भारी कोना होना चाहिए विशेष रूप से। तो ये दोष होने के कारण ज्योतिषी और वास्तुकारों ने बताया कि पूरब दिशा के अंदर एक सूर्य भगवान का मंदिर बनना चाहिए। सूर्य मंदिर का निर्माण दीवान राव कृपा राम ने 1734 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के मार्गदर्शन में करवाया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार राव कृपा राम जयपुर दरबार में एक मंत्री थे। जयपुर शहर को स्थापत्य वेदों के अनुसार रखा गया था। सूर्य मंदिर पुराने जयपुर शहर के पूर्व पश्चिम अक्ष के पूर्वी भाग में स्थित है। जो सड़क सूर्य मंदिर के सामने से निकलती है वह पूर्वी गेट को शहर के पश्चिमी गेट से जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण सड़क हुआ करती थी। सूरज पोल पूर्व की ओर और चांद पोल पश्चिम की ओर था। सूरज यानी सूर्य और चांद चंद्रमा का प्रतीक। प्रत्येक द्वार का नाम खगोल विज्ञान के आधार पर मिलता है। जयपुर के जो राजा हैं वो सूर्यवंशी राजा हैं। चंद्रवंशी और सूर्यवंशी दो प्रकार के राजा बताए गए हैं। जो रामचंद्र जी के समय के जो राजा थे वो सूर्यवंशी कहलाते हैं, और जो कृष्ण भगवान के समय के राजा थे यदुवंशी, वो चंद्रवंशी कहलाते हैं। तो इस कारण से सूर्यवंशी राजा होने के कारण उन्होंने सूर्य भगवान का मंदिर बनाया था। इस मंदिर से जयपुर शहर का एक अद्भुत दृश्य दिखता है। ये सूर्य मंदिर कालकी मंदिर के समान स्थापत्य शैली साझा करता है। यह मंदिर एक ऊंचे चबूतरे के साथ एक पहाड़ी पर खड़ा है। मुख्य रूप से पत्थर की चिनाई और चूने से निर्मित इस मंदिर का विशाल द्वार एक महान हवेली की याद दिलाता है। बाहरी दीवारें एक लघु किले जैसी दिखती हैं। सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, गृहराज्यं प्रियच्छन्ति गृहराज्यं।
मकर संक्रांति के दिन यहाँ श्रद्धालुओं की माने एक भीड़ सी उमड़ के आती है। और यहाँ सूर्य देव की आराधना करके नगरवासी संक्रांति के उत्साह में लीन हो जाते हैं। जयपुर नगरी के हृदय में बसा है कृष्ण जी का एक ऐसा मंदिर जहां दर्शन करने सिर्फ राजस्थान से ही नहीं बल्कि पूरे देश के कोने कोने से कृष्ण भक्त अपने मनमोहक देव के दर्शन करने आते हैं। गौड़ीय वैष्णव परंपरा का ऐतिहासिक गोविंद देव जी मंदिर जयपुर के सिटी पैलेस में स्थित है। ये मंदिर गोविंद देव जी और उनकी सखी राधा देवी को समर्पित है। भगवान कृष्ण के रूपों में से एक भगवान गोविंद देव जी आमेर के कछवाहा राजवंश के मुख्य देवता हैं और जयपुर और उसके शासकों के समृद्ध इतिहास से जुड़े हुए हैं। देखिए, वैजनाथ जी जो ठाकुर जी के सड़पोते थे, उन्होंने श्री विग्रह तैयार किया। जो पहला श्री विग्रह तैयार किया, अपनी दादी को उन्होंने बुला के दिखाया तो दादी ने बोला, बेटे इनके चरण बिल्कुल ठाकुर जी से मिलते हैं। फिर उन्होंने दूसरा श्री विग्रह बनाया तो दादी ने बोला कि पुत्र, ठाकुर जी का जो वक्षस्थल है वो बिल्कुल समान है, एकदम बिल्कुल उनके जैसा है। श्री वृजनाभ जी ने जब तीसरा विग्रह बनाया, श्री विग्रह बनाया, तो जब उस पे से पर्दा हटाया तो उनकी दादी ने घूंघट कर लिया। तो वो श्री विग्रह हमारे यहाँ जयपुर गोविंद देव जी में विराजमान है, मुखारबिंद। गोविंद जी की मूर्ति को सर्वप्रथम आमेर से जयपुर लाया गया और 1735 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा सूर्य महल में स्थापित किया गया। जब उन्हें स्वप्न में स्वयं भगवान से ऐसा करने का निर्देश मिला, महाराजा ने सूरज महल में देवता को स्थापित किया क्योंकि उन्हें लगा कि महल भगवान गोविंद जी का है और उन्होंने खुद अपने निवास को एक नए महल में स्थानांतरित कर दिया और इसका नाम रखा चंद्र महल। चंद्र महल को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि गोविंद जी की मूर्ति महल से उनकी सीधी दृष्टि में होगी। बाद में सूरज महल का नाम बदल दिया गया और इसे इसके वर्तमान नाम गोविंद देव जी मंदिर के नाम से जाना गया। गोविंद देव जी मंदिर बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना है, जिसकी छत सोने से ढकी हुई है। मंदिर की इमारत की वास्तुकला में राजस्थानी और शास्त्रीय भारतीय तत्वों का मिश्रण है। संक्रांति के पर्व पर यहां विशेष रूप से तैयारी की जाती है। ऐसा कहते हैं कि संक्रांति का न्योता गोविंद देव जी को ही सबसे पहले दिया जाता है। साथ ही भक्तों द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रसाद गोविंद देव जी को भोग चढ़ाए जाते हैं। न्योता देने के बाद और यहाँ से दर्शन के बाद ऐसा माना जाता है कि जयपुर वालों के लिए अब मकर संक्रांति का ये पावन त्योहार आरंभ हो गया है। मकर संक्रांति के दिन गुलाबी नगरी जयपुर में मानो जैसे आकाश में किसी ने एक भव्य चित्रकारी कर रखी है, जहां विभिन्न आकार और रंगों वाली पतंगों ने एक सजीव चलचित्र चला रखा है। भरी हुई छतों पर गुनगुनी धूप में और एक कोमल हवा में स्वादिष्ट व पारंपरिक खान पान के साथ लोग पतंगबाजी का आनंद लेते हैं। पतंगों को उड़ाने का उत्साह हर उम्र वर्ग में देखने को मिलता है। परिवार, पड़ोसी और दोस्तों के बीच मनाई जाती है पतंगबाजी, जिसमें कुछ दिग्गज लोग पूरे पूरे दांव पेंच के साथ पतंगे लड़ाते हैं। पतंगों की अलग अलग बनावट और उनके अलग अलग रंग मानो पूरे गगन और उनमें विराजमान देवों को जैसे जयपुर वासी अपना प्रणाम भेज रहे हैं।